राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस ट्रांजिट में राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि काल पुरुष की कुंडली में क्रमशः छठा और 8वां भाव बनता है। लेकिन ये अलग अलग लग्न की कुंडली के लिए अलग अलग भाव में पड़ेगा। इस वीडियो में जो प्रिडिक्शन है वो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर है, इसलिए जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसका असर सभी को पड़ेगा, चाहे जो भी लग्न हो या जो भी राशि हो। वैसे तो सभी ग्रहों का, लेकिन खास करके जो स्लो प्लेनेट हैं जैसे शनि, राहु, केतु और गुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। हर भाव हमारी जिंदगी के किसी एक पक्ष से जुड़ा होता है और ग्रह जब उस भाव में प्रवेश करते हैं तो उस भाव से संबंधित अच्छे बुरे फल हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि ये चारों ग्रह किसी भाव में लंबे समय तक रहते हैं तो सफलता और असफलता की दृष्टि से इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब राहु और केतु साइन चेंज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा ही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राहु और केतु एक साथ परिवर्तन करते हैं और अपोजिट हाउस में होने के कारण एक साथ दो हाउस का इम्पैक्ट हम सबके लाइफ पर होता है। शास्त्रों में राहु और केतु के ट्रांजिट का प्रेडिक्शन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया गया है। इसीलिए आचार्यों ने इसके प्रेडिक्शन के लिए 2 सूत्र दिए हैं। उसमें पहला है, राहु और केतु जिस भाव और भावेश के साथ बैठते हैं उनके स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं, और दूसरा, राहु को शनि के समान और केतु को मंगल के समान समझकर प्रेडिक्शन करने की बात बताई गई है। इस वीडियो में जो भी प्रेडिक्शन मेरी अल्पमति के अनुसार है वो इन्हीं 2 नियमों को आधार मानकर है। वैसे तो राहु केतु का परिवर्तन इस महीने के आखिरी में हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब पड़ने लगा है क्योंकि इनका प्रभाव पहले से पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये परफेक्ट टाइमिंग है आपको राहु केतु के इम्पैक्ट को जानने का। इस राशि परिवर्तन से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन जो मिलने वाला है जरूरत है उसको कायम रखने की, उसे रिटेन करके रखने की। क्योंकि जो मिलने वाला है उसका अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और लेने के देने कैसे पड़ सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले ये जान लीजिए कि क्या मिलने वाला है। आपका कोई भी काम बहुत आराम से और जल्दी होने वाला है। आपको अपने शत्रुओं से, कर्जों से और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। काल पुरुष कुंडली का छठा भाव और कन्या राशि जो कि रोगों का है, शत्रुओं का है, कर्जे या ऋण का है और डेली एफर्ट का है। इसमें केतु का प्रवेश करना जो कि जाने जाते हैं मुक्ति के लिए, अलगाव और छुटकारा दिलाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ बहुत सात्विक ग्रह भी है। इसीलिए अगर आप अच्छे और डिसिप्लिन से काम करेंगे तो जितना भी आपका कर्जा है उसके उतरने का योग बनता है। लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो उनसे छुटकारा मिल सकता है और आपके अपोजिट पार्टी या राइवल से सुलह होने, समझौता होने या वाद विवाद खत्म होने का योग बन रहा है। कन्या राशि में क्रूर ग्रह का बैठना हमेशा अच्छा फल देता है। कन्या राशि जिसके स्वामी बुध बनते हैं, जिसकी राशि में केतु अगले 18 महीने रहेंगे, वो बुध अगर आपके जन्म कुंडली में मजबूत है तो ऐसा परिणाम बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलने की संभावना है। और अगर कमजोर है तो मिलेगा तो जरूर, लेकिन मात्रा थोड़ा कम हो जाएगा। अब राहु क्या है? राहु क्रिएटर है। राहु उत्प्रेरक का काम करता है। राहु भ्रम पैदा करने का काम करता है। राहु हमारी इच्छाएं हैं और हर दबी हुई इच्छा जो हम अपने अंदर रखते हैं उसे बाहर लाकर पूरा करने का काम राहु करता है। राहु नेटवर्किंग भी है, इसलिए जहाँ से हमारी इच्छाएं पूरी होनी है और वहाँ से हमारा संपर्क नहीं है तो राहु हमें नए लोगों से जोड़ने का काम बहुत तेजी से करता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में नाम और फेम चाहिए तो उसमें राहु बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मीन राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली का 12वां भाव है, जहां राहु अगले 18 महीने रहेंगे, वो मोक्ष का भाव है, खर्चे और त्याग का भाव है। सैया सुख का है तो कोर्ट कचहरी और मुकदमे का भी है। इस भाव में राहु का बैठना, वो भी शनिवत होकर, ज्यादा अच्छे संकेत नहीं देते। राहु का यहाँ बैठना ये दर्शाता है कि जो कुछ भी हमने अर्न किया है या करेंगे उसमें से हमें सेक्रीफाइस करना है। इसका अर्थ ये है कि जो तुम्हारे पास है या गलत तरीके से है उसको देना है। जिसके पास पैसा, पावर अधिक है और वो उस पावर से चिपके रहना चाहते हैं, उसको देना नहीं चाहते, तो राहु उस पावर को उनसे अलग करने का काम करेगा। मतलब जिसके पास भी प्रकृति से ज्यादा है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, जिसे उसने कुछ ऐसे तरीकों से अर्जित किया है जो सही नहीं है, तो राहु उन सब से पर्दा उठाने का काम करेगा। राहु के 12वें भाव में बैठने से, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी है, तो इस समय आपको ऐसे संबंधों से दूर रहने की जरूरत है। राहु और केतु में हमारा लाइफ स्टोर होता है। केतु हमारा पास्ट है और राहु हमारा फ्यूचर।
तो अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो केतु देगा, और कर्म खराब रहे हैं तो शनिवत राहु मोक्ष भाव में बैठकर उन सबको छीनेगा। ये जो 1.5 साल का पीरियड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है, खास करके पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स में पावर होता है और हर इंसान चाहता है वो पावरफुल बने रहे और वो पावर कभी खत्म ना हो। तो राहु क्या करेगा? राहु सबको हिलाएगा। जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं, उच्च पद में बैठे ऊंची हस्तियां हैं, जिन्होंने अपने शक्ति का, अपने पैसे का, अपने विचारों और क्रिएटिविटी का दुरुपयोग किया है, उनसे वो सब कुछ छीनेगा। और ऐसा राहु क्यों करेगा? क्योंकि राहु सेक्रीफाइस यानी कि इन सब से अलग करने के भाव में बैठा है। राहु इन सब से छीनेगा और केतु को देगा। केतु रिप्रेजेंट करता है जिनको मिला नहीं है, जो वंचित हैं। केतु रिप्रेजेंट करता है जो सच्चाई से चलते हैं, जिनके पास उतना ही होता है जितनी उसकी जरूरत है, और कभी कभी तो उतना भी उनके पास नहीं होता। इसलिए राहु केतु का ये ट्रांजिट जो कि 6ठे और 12वें भाव में होगी, इसमें 12वां भाव छीनने का काम करेगा और जो भी रिवार्ड्स हैं वो 6ठे भाव से मिलेंगे। केतु सेक्रीफाइस शो करता है जो कि 6ठे भाव में बैठेगा, जो कि एक्चुअल में राहु का होता है और देने का काम करता है। वो काम अब केतु करेगा। ये चेंज ऑफ हाउसेस हैं, मतलब जिसका जो घर है उन्होंने अपने घर को एक्सचेंज कर लिया है। यही सबसे खास है इस ट्रांजिट की, और इसीलिए इस ट्रांजिट में कुछ हटकर और अलग होने वाला है। सबसे पहला, इसमें वंचितों, शोषितों, जिनके साथ गलत हुआ है, उनको बहुत कुछ मिलने वाला है, और जिन्होंने छीना है, शोषण किया है, उनका बहुत कुछ जाने वाला है। दूसरा है, आपको इस ट्रांजिट में सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि अगर आपने कोई चीज गलत ढंग से अर्जित किया है तो दिल से उसे त्यागने के लिए तैयार रहो। तीसरा है सरेंडर, मतलब जो भी चीज आपको मिलेगा उसमें संतुष्ट होने का प्रयास करो। एक्स्ट्रा एफर्ट और ज्यादा के चक्कर में पड़ना घातक साबित हो सकता है। ये जो 18 महीने हैं, इसमें आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं, बहुत कुछ खो सकते हैं, लेकिन खोएगा वही जिसके पास बहुत ज्यादा है, और अर्जित वही करेगा जो योग्य है। आपके पास कुछ भी नहीं है और आप योग्य हैं तो इस ट्रांजिट में आपको जरूर मिलेगा। अब तक आपको मिला नहीं है तो अब आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि देने के भाव में केतु बैठे हैं। वैसे तो केतु लेने का काम करते हैं, लेकिन इस भाव में बैठकर इस ट्रांजिट में वो देने का काम करेंगे। प्लेनेट अपने से ना तो हमसे कुछ छीनते हैं और ना ही अपने से कुछ देते हैं। ये हमेशा याद रखिए, हमें जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। इसलिए दोष ग्रहों को देकर उनको कोसने से उसका निगेटिव इम्पैक्ट उल्टा हम पर ही पड़ता है। और मैंने ये देखा है कि जितना हम अपने आप को इन प्लेनेट के प्रति निछावर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको शांत करने का प्रयास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका जो निगेटिव फीलिंग है वो पॉजिटिव हो जाता है। आप सही दिशा में और अच्छे तरीके से सोचने लगते हैं, तो जो आपका भारी भरकम नुकसान होने वाला होता है उसमें बहुत कमी आ जाती है। ये राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और लाइफ चेंजिंग होने वाला है पूरी दुनिया के लिए। जो पावर हंग्री लोग हैं, जो मोह माया से जुड़े रहते हैं, जिन्हें पैसा पैसा ही सब कुछ दिखाई देता है, जिन्हें ये लगता है वासना ही जिंदगी है, उनके लिए ये ट्रांजिट है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आने वाले इन 18 महीनों में कुछ नए चेहरे, कुछ नई पर्सनालिटीज उभरती हुई दिखाई देंगी जो पहले लाइमलाइट में नहीं थे। कहने का मतलब है कि नए लोगों का भाग्योदय होगा, नई पर्सनालिटीज सामने आएगी जिनको हम कभी जानते नहीं थे, लेकिन जब वो हमारे सामने आएगी तो हमको उनके टैलेंट से ये पता चलेगा कि वो इसको डिजर्व करते थे। इसीलिए राहु केतु का ये राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करके कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।